नमस्कार साथियों। तो आगे जो चैप्टर है हमारा वो बर्तनों की धुलाई और सफाई है। हर बार इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर बार 4 से 5 आपको क्वेश्चन मिलता है और बीआरओ की ग्रीफ के नोटिफिकेशन में भी ये बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि आपका बर्तनों की धुलाई और सफाई, जिसे हम इंग्लिश में क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ अटेंसिल्स बोलते हैं, ये मेंशन कर रखा है कि ये बिल्कुल आपका आने वाला है। तो इस चैप्टर में ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। कंप्लीट, इससे बाहर आपका कुछ नहीं बचेगा। तो बात करते हैं बर्तन धोना और साफ करना। तो स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के लिए बर्तनों की सफाई और रखरखाव आवश्यक है। इस प्रकार प्रक्रिया में पूर्व सफाई से लेकर सैनिटाइजिंग और सुखाने तक की चरण शामिल है। नीचे बर्तनों को ठीक से धोने और साफ करने के तरीके में बारे में एक संक्षिप्त विवरण हमने ये प्रदान किया गया है। तो सर ये इस प्रकार है। सबसे पहले पूर्व सफाई मतलब खुरचना और धोना। पूर्व मतलब पहले और सफाई मतलब साफ करना, मतलब पहले साफ करना, मतलब धोने से पहले साफ करना अच्छे से। तो धोने से पहले प्लेटों और बर्तनों और पैन के खाद्य कणों को ये साफ इसमें प्रक्रिया में हम करते हैं। ढीले मलबों को हटाने के लिए बर्तनों को गर्म पानी से धोते हैं। मतलब जो आपकी चिपचिपाहट आपके आपके बर्तन होते हैं, जो ऑयली बर्तन आपके हो गए हैं, वो हमें गर्म पानी से हम उनको धोते हैं। भारी गंदे बर्तनों जैसे चिकने बर्तन को गर्म पानी में डिश वॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें मिलाकर भिगोएं ताकि अवशेषों को ढीला किया जा सके। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि हमने देखा कि जो आपके गर्म पानी होते हैं, गर्म पानी से हमें धोना चाहिए। किन को धोना चाहिए? जो आपकी ऑयली हैं, आपके ज़्यादा गंदे हैं, तो वो आपकी गर्म पानी प्लस में आपका जो सिरका वगैरह आपका होता है वो आप मिला सकते हैं इसमें गर्म पानी में। तो आप इसकी मदद से आप धो सकते हैं। या फिर आप जो आपका बर्तन धोने का आपके एक पाउडर जो आपका आता है वो आप मिला सकते हैं प्लस में गर्म पानी के साथ। तो उसी से आप धोएं अगर आपका चिकने वगैरह आपके बर्तन हैं तो। इसके बाद में बर्तन धोना मैनुअल और मशीन। सबसे पहले हम मैनुअल वॉशिंग की बात करते हैं। तो ये आपके हाथ से धो जाते हैं। मैनुअल का मतलब होता है हाथ से धोना। तो चरण 1 मतलब आपका स्टेप 1 क्या होता है? साबुन का पानी तैयार करें। सबसे पहले आपको साबुन का पानी तैयार करना है। उसके बाद में सिंक या टब में गर्म पानी भरें और उसमें बर्तन धोने वाले तरल पदार्थ में उसे डाल दें। जो भी आपने साबुन का वो जो पाउडर तैयार किया था वो आपको गर्म पानी में डाल देना है। फिर उसके बाद में बर्तनों को नुकसान से बचाने के लिए हल्के डिटर्जेंट का आप उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेप 2 है बर्तन साफ करना। नाजुक बर्तन जैसे गिलास और नॉन स्टिक पैन के लिए मुलायम स्पंज या स्क्रबर का उपयोग आपको करना चाहिए। स्पंज और स्क्रबर क्या होता है? वो आपके जालीदार एक मतलब छोटा सा आपका होता है जालीदार, उसको हम रगड़ के हम उसको साफ करते हैं बर्तनों को। आगे बढ़ते हैं। आगे है धातु के बर्तनों पर लगे कठिन दागों के लिए स्टील स्क्रबर का उपयोग करें। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके धातु के बर्तन है वो आपको स्टील स्क्रबर का ही आपको यूज करना है। सभी भागों को अच्छी तरह से आप साफ करें और विशेष हैंडल, रिम और किनारों को। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? आपको बन सकता है कि अगर आपका धातु के बर्तन है तो आपको स्टील स्क्रबर का आपको उपयोग करना है, स्टील से बने हुए स्क्रबर को। इसके बाद में पार्ट 3 है, स्टेप 3 है धुलाई क्रम स्वच्छता बनाए रखें। जैसे आपके कांच के बर्तन अगर कप वगैरह है तो कम से कम चिकने दाग लगने से ये बचाए। कटलरी जैसे चम्मच, कांटे, चाकू ये इत्यादि आपके होते हैं, ये हल्की सफाई की आवश्यकता इसमें होती है। प्लेटें और कटोरे जो आपके होते हैं वो रगड़ने के बाद अच्छी तरह से आपको ये धोने चाहिए। इसके बाद में खाना पकाने के बर्तन जैसे बर्तन, कढ़ाई, करछुल ये अधिकतर चिकने होते हैं, तो गर्म पानी में से आपको इनको साफ़ करना चाहिए। अब होता है बी आपका मशीन वॉशिंग, मतलब जो आपके मशीन से आपके जो बर्तन आपके धोए जाते हैं। तो आपको क्या करना है? डिश वॉशर में डालने से पहले बर्तनों को पानी से अच्छे धो लें, उचित ढंग से व्यवस्थित करें और निचले रैंक में प्लेटें, ऊपरी रैंक में कप और कटली इसमें रखी है। मतलब आपको कैसे उसको व्यवस्थित करना है, कैसे उनको बर्तनों को जचाना है, तो वो इसमें आपको दे रखा है। इसके बाद में अनुशंसित डिश वॉशर डिटर्जेंट का उपयोग करें और उचित धुलाई चक्र का चयन करें। चक्कर पूरा होने के बाद हवा में या तौलिए से उनको सुखाएं। तो ये आपकी मशीन से होते हैं। उसके बाद में आपकी मतलब सफाई करना, कुल्ला करना। साबुन के अवशेषों को हटाने के लिए बर्तनों को साफ बहते पानी से अच्छी तरह आपको ये इसमें धोना है। अतिरिक्त स्वच्छता के लिए धोने के लिए गुनगुने या गर्म पानी का उपयोग करें, विशेष रूप से चिकने कपड़ों के लिए ये होता है। इसके बाद में सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करें। उबलते पानी की विधि, बर्तनों को 2 मिनट के लिए गर्म पानी, कम से कम 70 डिग्री आपका सेल्सियस में आपका गर्म पानी होना चाहिए, उनमें आपको डुबाना है। उसके बाद में ब्लीच समाधान विधि। ब्लीच क्या होता है? प्रति गैलन पानी में 1 बड़ा चम्मच ब्लीच मिलाए,
1 मिनट तक भिगोए, फिर उसको धो डालें। ब्लीच आपका एक पाउडर टाइप में आपका होता है। उसके बाद में सिरका या बेकिंग सोडा, मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया और गंध को दूर करने के लिए ये बर्तनों में हम इसको मिला सकते हैं, सिरका या बेकिंग सोडा को। इसके बाद में सुखाना, हवा में हम इनको सुखाते हैं। संदूषण को रोकने के लिए बर्तनों को सुखाने वाले रैक पर हमें रखना चाहिए। तौलिए से पूछे सुखाना चाहिए। बर्तनों को पोंछने के लिए साफ सूखे कपड़े का हमें उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में बर्तनों का भंडार, धूल और कीड़ों से बचाव के लिए साफ और सूखे बर्तनों को बंद अलमारियों में हमें रखना चाहिए ताकि उन पे धूल वगैरह न लगे। चींटी और चोट से बचने के लिए कटहली और चाकू को अलग अलग रखें, मतलब जो आपस में अगर वो टकराए नहीं और उसमें कोई चोट न पहुंचे हमारे बर्तनों में। स्थान बचाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्लेटों और कटोरों को उचित तरीके से आपको उनको रखना है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न बर्तनों की साफ सफाई कैसे कर सकते हैं। तो आपके एक तो होता है नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन किसे कहते हैं, जो जिसमें हम खाना पकाते हैं वो चिपे ना, जिसमें चिपे ना, तो उनको धोने का तरीका अलग होता है। हल्के साबुन और वाले मुलायम स्पंज का उपयोग इसमें हम करते हैं। स्टील के स्क्रबर का प्रयोग करने से बचे, इसमें नहीं करना चाहिए हमें स्टील का प्रयोग। स्टील के स्क्रबर का प्रयोग हमने काफ़ी दिखाया था, ओनली धातु के बर्तनों में हमें करना चाहिए। अगर हम आपके कच्चे लोहे का पैन है तो हमें गर्म पानी से धोना चाहिए और आवश्यक हो तो नमक से रगड़े और तुरंत उसको सुखा लें। इसके बाद में लकड़ी के अगर आपके बर्तन है तो हल्के साबुन से आपको धोना चाहिए, पूरी तरह सुखाना चाहिए और कभी कभी तेल उसमें आप लगा सकते हैं लकड़ी के बर्तनों में। शीशे के अगर बर्तन है तो धारियाँ रोकने के लिए गर्म पानी और सिरके का आपको उपयोग करना है। तांबे और पीतल के अगर बर्तन है तो चमक बनाए रखने के लिए नींबू और नमक का आपको उपयोग करना है। तांबे और पीतल के बर्तन में आपको नींबू और नमक का आपको उपयोग करना है। इसके बाद में प्रभावी सफाई के महत्वपूर्ण आपके सुझाव दे रखे हैं। जैसे चिकने बर्तनों के लिए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए बर्तन धोने वाले स्पंज को नियमित रूप से आपको बदलना है, चेंज करते रहना है। कांच और लकड़ी जैसे नाजुक अगर आपके बर्तन है तो उसको कठोर रसायनों का इस्तेमाल करने से आपको बचना है, मतलब जो केमिकल होते हैं हार्ड केमिकल वो यूज नहीं करना है। कीटाणुओं से बचाव के लिए सिंक और बर्तन साफ करने वाले कपड़ों को आपको डेली आपको उसको धोना चाहिए, सिंक को भी, और जो आप कपड़े को यूज कर रहे हैं जो बर्तनों सफाई के लिए उनको भी, दोनों चीज़ों को आपको चेंज करते रहना चाहिए। तो ये आज की क्लास थी आपकी पूरी बर्तनों की सफाई और धुलाई। पूरा मैंने आपको बता दिया, जितनी भी आपकी विधि थी यही इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इसमें होते हैं कि चिकनाई हटाने के लिए क्या यूज करना चाहिए। तो आपका चिकनाई हटाने के लिए आपको गर्म पानी का यूज आपको करना चाहिए, नींबू का यूज करना चाहिए, और आप मतलब दुर्गंध हटाने के लिए नमक का उपयोग करना चाहिए। ये कुछ आपके क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं। बाकी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आज की क्लास में किए थे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनता है। और कुछ कई बार ये आ जाता है कि धातु के लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिक पैन के लिए हम स्टील के स्क्रबर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद में यही क्लास थी आपकी पूरी। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी थोड़ी क्लासेस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। जय हिंद।